नमस्ते दोस्तों, आज हम बना रहे हैं कुछ ऐसा जो सर्दियों में आपके घर का भी फेवरेट बन सकता है। चावल का पीठा या फरे। ये एकदम हेल्दी और स्वाद से भरपूर नाश्ता है और खास बात ये है कि इसे बिना तेल के बनाया गया है। प्रोटीन से भरपूर इस डिश को बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए बिना वक्त गवाएं इस रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बाउल में 2 कप चावल लिया है और 1 चम्मच नमक मिला दिया है। अब इसमें हम गर्म पानी धीरे धीरे डालेंगे और शुरुआत में चम्मच से मिक्स करेंगे क्योंकि पानी बहुत गर्म है। जब आटा छूने लायक हो जाए तब हाथ से इसे गूंथना शुरू करेंगे और एक सॉफ्ट आटा बनाएंगे। याद रहे, आटा ज्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए या बहुत सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। अंत में 1 चम्मच तेल डालेंगे जिससे आटा एकदम चिकना हो जाए और इसे संभालना आसान हो जाए। अब इसे ढककर 10 से 15 मिनट के लिए रख देते हैं। अब जब तक आटा थोड़ा फूलता है, चलिए स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ 3/4 कप काबुली चना लिया है जिसे मैंने रात भर भिगोया है। आप चाहें तो 6 से 7 घंटे के लिए भी भिगो सकते हैं। अब इसे पानी से निकालकर मिक्सर में डालेंगे। काबुली चने को जार में उसकी कैपेसिटी के अनुसार डालें। सभी को एक साथ न डालें और यहाँ पर पानी बिल्कुल न डालें। साथ में 2 सूखी लाल मिर्च, 2 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक, 10 लहसुन की कलियां और 1 चम्मच जीरा भी डाल देंगे। अब इसे हल्का दरदरा पीस लेंगे। देखिए, सब कुछ अच्छे से दरदरा पिस गया है। अब इसमें 1/4 चम्मच हींग, 1/4 चम्मच हल्दी और आधा चम्मच नमक डालकर 1 मुट्ठी हरा धनिया पत्ता मिला लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मैं इस स्टफिंग को 2 हिस्सों में बांटने वाली हूँ क्योंकि हम फरे को 2 अलग-अलग तरीके से बनाएंगे। देखिए, मैंने यहाँ एक छोटा सा चम्मच लिया है जिससे समान आकार के फरे बनाना आसान होगा। इस चम्मच की मदद से स्टफिंग को सिलेंडर के आकार में बना लेंगे। बाकी सारे को भी इसी तरीके से तैयार करेंगे। दस मिनट हो चुके हैं और अब तक चावल का आटा भी फूल गया है। मैं इसे भी 2 हिस्सों में बांट रही हूँ क्योंकि एक को ट्रेडिशनल तरीके से और दूसरे को अपने तरीके से बनाऊंगी। हाथ में पहले तेल या पानी लगा लें ताकि आटा चिपके नहीं। फिर छोटे छोटे गोले बनाएंगे और हल्के से दबाते हुए इन्हें ओवल आकार देंगे। ध्यान रहे, इसको पतला नहीं रखना चाहिए, ये थोड़ा मोटा ही रखना है। अब स्टफिंग को बीच में रखेंगे और उंगलियों की मदद से दोनों ओर से मोड़ेंगे और बीच में हल्का दबाएंगे। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब इन्हें एक एक करके स्टीमर प्लेट पर रख देंगे। क्या आपके परिवार में भी सर्दियों में ऐसे फरे या पीठा बनाए जाते हैं? आपके यहाँ इसे किस नाम से जाना जाता है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं।
ये बन गया है हमारा फरे। अब इसको स्टीम कर लेंगे। मैंने स्टीमर को पहले से गरम कर लिया है। अब हम इस फरे को 10 मिनट के लिए मीडियम से हाई फ्लेम पर स्टीम करेंगे। अब ये बाकी स्टफिंग और आटे के साथ हम ट्रेडिशनल तरीके से भी बनाते हैं। इस बार थोड़ा बड़ा आटा का गोला लेंगे और इसे हल्का दबाकर झपटा कर लेंगे। ट्रेडिशनल तरीके में चने की दाल का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ मैंने काबुली चना लिया है क्योंकि ये हेल्दी है और मुझे पसंद भी है। अब स्टफिंग को इस तरह से रखेंगे और दोनों तरफ से उठाकर अच्छे से चिपका देंगे। ये बनाना बहुत आसान है और फटाफट से बन जाता है और खाने में भी मजेदार लगता है। 10 मिनट बाद चलिए फरे को देखते हैं। ये अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब इन्हें बाहर निकालते हैं। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं या फिर तड़का लगाकर भी मजा ले सकते हैं। तड़का लगाने के लिए एक पैन में 1 चम्मच तेल गरम करेंगे, फिर 1 चम्मच तिल डालेंगे, थोड़े करी पत्ते और स्टीम किए हुए फरे डालेंगे और 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। अगर आपको तीखा पसंद है तो थोड़ा चिल्ली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। अब ये गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो दोस्तों, ये थे हमारे खास चावल के पीठा या फरे, जो सर्दियों में परफेक्ट है। बिना ज्यादा तेल के बनी ये डिश सेहत के लिए बहुत अच्छी है और खाने में भी लाजवाब। इसे एक बार जरूर बनाएं और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। और ये ट्रेडिशनल फ्रेज जो मैंने बनाया, देखिए ये भी कितना अच्छा बन गया है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले रेसिपी में। तब तक के लिए बाय बाय।